हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं या स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो। तो मैंने ये पूरे 1-2 साल के बाद मैं स्ट्रेटेजी बना के फिर आपके पास वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो आप देखना, तो स्टार्ट कैसे करना है ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि कई बार हर कोई कहता सिलेबस से करो, लेकिन सिलेबस समझ में ही नहीं आए तो करें कैसे। तो ये तो हाउ टू स्टार्ट या यूपीएससी की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाए, कॉलेज स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, ये तीनों ही दिक्कत आते। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का या फिर बहुत सारे लोग आईएएस का कह देते हैं या फिर यूपीएससी का, तो उसका पैटर्न पहले क्या है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्रीलिम्स के हैं वो 2 पेपर होते हैं, 1 जीएस 1 सी सेट। जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, ओनली इसमें 30% चाहिए होता है। तो मैंने तो उसके बाद 9 पेपर हैं वो आपके मेंस के होते हैं, और फिर आपका अगर मेंस क्लियर हो जाए तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। और अगर आपको फुल्ली चाहिए तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं इसकी, तो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, सिलेबस देखें कि जो प्रिपरेशन है इनमें जो किस लेवल का पूछा जाता है, तभी आप तैयारी स्टार्ट करें। ऐसे नहीं कि आप सीधा तैयारी में बढ़ जाएं, आपको ये नहीं पता वो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देख लें, पढ़ ले। अब आपको समझ में तो नहीं आएगा इतना कि फुल्ली आपको समझ में आ गया सिलेबस, इतना इजी सिलेबस नहीं होता उनका। तो आप क्या करें, PYQ देखें। PYQ देखने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस तरह पूछे जाते हैं, तैयारी किस तरह शुरू करनी है। क्योंकि मेरे को भी कई बार दिक्कत होती थी कि कैसे करें, सिलेबस समझ में आ नहीं रहा और तैयारी ऐसे कैसे कर ले। बहुत सारे टीचर्स उन्होंने तो सिलेबस की इतनी वीडियो बना रखी है, तो वो ही वीडियो देखते देखते हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। PYQ देखिए पूरा अच्छे से, सी सेट का भी देखा, प्री के भी देखा, साथ में मेंस के भी क्वेश्चन देख लें। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का यूपीएससी पूछता है। उसके बाद अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करें, नहीं तो NCERT से तो करें ही, ठीक है। तो NCERT तो है ही, उसको तो पढ़ना है। अब मैं बताती हूँ आपको स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। मैं वीडियो बहुत छोटी बनाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जो आधे घंटे की होती है। तो जो आधे घंटे की वीडियो होती है उनमें देखने बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं हैं। तो मेन है मेरा मकसद कि छोटी वीडियो बनाओ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो आपको पहले क्या करना, दोबारा बता देती हूँ। पहले करना एग्ज़ाम पैटर्न देखना है कि एग्ज़ाम किस तरह का है, मैंने समझा दिया। उसके बाद आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस किस तरह का है। प्री के और मेंस के दोनों के क्वेश्चन देखने हैं आपको। ये नहीं कि आप प्री के देख लें, और अगर सोल्व कर सकते हो तो सोल्व करके देखो, उससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगे। फिर PYQ सोल्व करके सिलेबस पैटर्न के बाद PYQ जब सोल्व कर रहे हो, आपने देख लिया कि हाँ भी सोल्व हो रहा है, और अगर 1-2 वीडियो हो सकती हैं तो सोल्व की होगी कि देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इस तरह होता है। अब स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है, इसको आप 2024 का देना चाहिए तो उसके हिसाब से 25 का देते हैं। तो 25 के हिसाब 25, 24, 25, 26 के लिए तो मेनली है, 27 के लिए भी, मतलब कि इन सब के लिए आप दे सकते हो। सिर्फ आपको अपने हिसाब से टाइम का वो करना पड़ेगा कि कितना टाइम देते हो। जैसे कि ये है मैं 2026 के लिए करना है आपको, तो ये आप 6 मंथ का ले लेना। 6 मंथ का जो ये गैप है ये 6 मंथ का करते रहना। अगर आपको 27 का देना है तो 8 मंथ तक ले लेना। अगर उससे 2025 या 24 में देना है तो इस टाइम को कम कर लेना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस ईयर में देना है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, NCERT पढ़ोगे। और NCERT ऐसा नहीं कि अगर आपको आती है तो आप नहीं, आपको आती है तो आप फिर भी पढ़ रहे हो, अगर आपको आती है तो फिर रहने दो। जो NCERT का मेन मतलब होता है आपका बेसिक तैयार करना। तो अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो पढ़ो, नहीं तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट NCERT होती है जो आप सिर्फ वो NCERT पढ़ लो, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि 11th-12th की आप पॉलिटिकल पढ़ लो। ज्योग्राफी तो 6 से लेकर 12 तक की होती है, लेकिन 11th की होती है ना, जो 11th-12th की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री की आप ओल्ड पढ़ना चाहो या न्यू पढ़ना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स की आप 11th-12th पढ़ लो, और वो भी इंडियन इकोनॉमिक्स और माइक्रो।
ठीक है, तो इस तरह आप देख लेना, आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की और सोशोलॉजी के लिए 11th-12th की। तो आप इस तरह मतलब मेन NCERT पढ़ सकते हो। इस तरह आपकी NCERT आप अगर 2026 का मान के चल रही हो मैं, मतलब कि और आप अपने हिसाब से कर लेना, तो 6 मंथ तक आप ये कंप्लीट कर लेना, सारी NCERT हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल स्टडीज़ के कोर्स सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि जो कि हो गया जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और साथ साथ आप आंसर राइटिंग भी करते रहना, जिससे आपकी आंसर राइटिंग पे कमांड हो जाएगी, क्योंकि मेंस का पेपर है वो फुल्ली आंसर राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं तो नहीं। तो आप शुरू से लिखना शुरू करोगे तो आपको अपनी गलतियाँ पर पता चल जाएंगी, साथ में आप क्या सुधार कर सकते हो वो भी हो जाएगा। तो आप शुरू से करते रहो। फिर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कवर हो गए। फिर 6 मंथ हो गए, आपका 1 ईयर हो गया यहाँ पे, नहीं मान के चल रही हो, और आप अपने हिसाब से कर लेना। फिर प्री मेंस का है, ये इकट्ठा करना, कभी आप ये सोचो कि मैं प्रीलिम्स का कर लूँगा, मेंस का रहने दूँगा। फिर आपको क्या करना है, जो अगले 6 महीनों में क्या करना है, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड जितना भी है मतलब कि बेसिक तो आपका वहीं हो गया, तो एडवांस यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। और करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते रहना, कभी आप करंट को बिल्कुल ही छोड़ दो। और साथ में अगर आपका ऑप्शनल ये है कि मेरे को ये ऑप्शनल लेना है, आपने अगर डिसाइड कर लिया है, तो फिर आप ऑप्शनल की तैयारी साथ में शुरू कर दो एक पेपर की, जिससे आपका ऑप्शनल भी साथ साथ कवर होता रहेगा। अगला है अगले 6 मंथ के बाद हम क्या करेंगे, एथिक्स का पेपर होगा ना, तो एथिक्स का भी आपको करना ही पड़ेगा। साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री कर लेना, और पोस्ट इंडिपेंडेंट जो आज़ादी से पहले की जो हिस्ट्री थी वो भी, ये दोनों करते रहना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके 2 ईयर्स। फिर अगले 6 मंथ्स में आप क्या करोगे, CSET करोगे, क्योंकि CSET भी तो करना है पेपर, बेशक 33% हो पर क्वालिफाइंग तो करना, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में कौन बैठेगा। तो CSET की तैयारी कर लेना। साथ में ऑप्शनल पेपर जो 2 बच गया उसकी तैयारी कर लेंगे। फिर सारा रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, तो लगभग आपको 3 साल लग गए। अगर 2026 में दोगे तो आपके लिए प्लान बिल्कुल ठीक है। अगर आप उससे पहले दोगे तो आप टाइम के हिसाब से कम कर लेना, कि मेरे को अगर जल्दी देना है तो टाइम यहाँ पे 6 मंथ लिए हैं तो मैंने कम कर लेना, नहीं तो ज़्यादा भी कर लेना अगर आपको आगे देना है। तो ये प्लान मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है। ऐसे आप प्लान बना लोगे तो आपको पता होगा कि अब मेरे को क्या करना है, इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कई बार ये होता है हम शुरू कहीं से कर देते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर वहीं से तो वो दिक्कत आती है। तो आप ऐसे एक प्लान के हिसाब से करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, आप इस जो चैनल है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। को 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़, फिर मैं एक अच्छा सा माइक ले आऊँगी, इससे जो आवाज़ है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो आप लाइक नहीं करते ना ही सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ कीजिए। ओके, तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।